दोस्तों सादर नमस्कार। जेपी ने कहा था पाठ 47 में, आज हम लोग कल चर्चा किए थे अहिंसक क्रांति के लिए जीवन दान के संदर्भ में। उस संदर्भ में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो अपना जीवन दान दिया था, जेपी ने 19 अप्रैल 1954 को बोधगया में सर्वोदय सम्मेलन में दलीय राजनीति को त्याग कर जीवन दान को अपनाया। एक ऐसा जीवन जो अपने आप को किसी बृहद उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है। उन्हीं के शब्दों में, मेरे लिए जीवन दान का अर्थ दल और सत्ता क्रांति छोड़कर अपना शेष जीवन इस सर्वोदय आंदोलन को लगाना है। अभी मेरा ध्येय वही समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और शांति समर्पित करने का है। मेरा ये अटल विश्वास है कि इस ध्येय की पूर्णता के लिए समाजवाद को आखिरकार सर्वोदय में विलीन होना ही होगा। इस अवसर पर मौजूद प्रभावती जी के लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस दिन के इंतजार में बिता दी थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछते फुसलाते हुए कहा था, अगर बापू आज जीवित होते कितने खुश होते। जेपी के समाजवादी सहयोगियों ने खुद को इस आंदोलन से दूर रखा। वे इसे अपरिपक्व विचार मानते थे, जिसके जरिए आर्थिक चुनौतियां हल नहीं हो सकती। प्रेस के एक वर्ग ने यह भी लिखा कि राजनीति से दूर जाने का जेपी का निर्णय लोहिया आंदोलन के विरोध का परिणाम था। इन खबरों को निराधार बताते हुए जेपी ने कहा, यह सच है कि मेरे और डॉक्टर लोहिया सहित कुछ अन्य लोगों के बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन यह कहना कि राजनीति से हटने का मेरा निर्णय डॉक्टर लोहिया द्वारा मेरे दृष्टिकोण के विरोध का परिणाम था, लोहिया मेरे और पार्टी के प्रति अनुचित हो। सच यह था कि बोधगया सम्मेलन से थोड़ा पहले वे और लोहिया पटना में पुराने दोस्तों की तरह मिले थे। 30 मार्च को लोहिया ने एक पत्र में जेपी को लिखा, अब मेरी समझ में फिर से देश को और पार्टी को हिलाने का समय आ रहा है। जैसा तुम यह कर सकते हो वैसा और कोई नहीं कर सकता। लोहिया ने कहा था कि जेपी तुम ही हो जो देश को हिला सकते हो। इस पत्र के उत्तर में जेपी ने लिखा, इसमें जो मेरे विचार हैं उनको जानते यह प्रस्ताव तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। बोधगया सम्मेलन के 3 दिन बाद लोहिया ने फिर लिखा कि साधारण राजनीति से हटने के तुम्हारे संकल्प के बारे में पत्र में कुछ लिखना तो धृष्टता हुई होगी। मुझे पता नहीं कि इस संबंध में तुमने बात करने की हिम्मत और धीरज मुझमें हो सकेगा या नहीं। जब जेपी से पूछा गया कि क्या उन्होंने हमेशा की राजनीति छोड़ दी, तो उन्होंने कहा, मैं न तो इसमें राजनीति से जुड़ा हूं, न ही भविष्य में दलीय राजनीति में शामिल होने वाला हूं। मैं कभी कभार पार्टी की बैठकों में शामिल हो सकता हूं और अगर सलाह मांगी जाती तो दे भी सकता हूं। जेपी ने ऐसी स्थितियां निर्मित करने के बारे में बात भी की जहां दलगत पार्टियां मिटने लगती हैं, लेकिन उन्होंने जोड़ा कि जब तक ऐसा नहीं होता वे पीएसपी के सदस्य बने रहे। इसी बीच जीवन दान के एक आंदोलन का रूप ले रहा था। कुछ ही दिनों में भूदान के अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वयंसेवकों की एक समुदाय सर्व सेवा संघ के सर्वोदय स्वयंसेवकों से जुड़ गया। जेपी ने छात्रों से भी अपील की थी कि वे खर्च किए गए हर रुपये में से 1 पैसा दान करें और साल में कम से कम 1 महीना भूदान से संबंधित परियोजनाओं में लगाने का संकल्प लें। उन्होंने छात्रों से केवल खादी पहनने और इसे सादगी, आत्मनिर्भरता, अहिंसा और संयम के प्रतीक रूप में प्रचारित करने का आग्रह किया। आंदोलन के आधार को व्यापक बनाते हुए जेपी ने एक महत्वाकांक्षी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 28 जून 1955 को एक पत्र लिखकर यह उकसाया कि वे देश की खातिर खास तौर पर अहिंसा, धर्म और सामाजिक पुनर्निर्माण के लाभ का अपने पद से हट जाना वांछनीय है। उन्हें राजेंद्र प्रसाद से यह भी कहा कि उन्हें गांधी जी का ऋण चुकाना चाहिए। हालांकि संपत्ति दान को लेकर छिड़े एक दुर्भाग्यपूर्ण विवाद ने इस आंदोलन की आभा को मध्यम कर दिया। इसकी शुरुआत तब हुई जब जेपी ने बम्बई में प्रेस को संबोधित करते हुए घोषणा की कि जेआरडी टाटा, धर्म से खटाऊ, मदन मोहन लोहिया और केएस कमटा जैसे शीर्ष उद्योगपति भूदान आंदोलन में शामिल हो गए और सर्वोदय अर्थव्यवस्था की स्थापना के संपत्ति दान में भाग लेने के लिए तैयार है। जेआरडी ने इसकी त्वरित प्रतिवाद जारी किया। पश्चिमी देशों में उद्योगपतियों द्वारा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए बड़े अनुदान देना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन यह निसंदेह अजीब है कोई इंसान सार्वजनिक रूप से इस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर कल हम इसी विषय पर बात करेंगे। सादर नमस्कार, धन्यवाद।